एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब्जेक्ट पंचकर्मा में फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पंचकर्मा पंचकर्मा हमें नाम से ही पता लग रहा है कि 5 कर्म होते हैं जिनका यूज़ हम आयुर्वेद में लेते हैं कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो पहला लाइन है, आयुर्वेदा हैज़ अ इनकन्वर्टेबल एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड में मान्यता मिली हुई है। काफ़ी सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर स्पेशलिटीज़। तो आयुर्वेद में 2 प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, एक है संशोधन की और एक समशनम चिकित्सा की। तो संशोधन क्या होता है कि बॉडी में अगर दोष ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो उसे हम बॉडी में रखकर बॉडी में रहकर वो चैनल का स्रोतों का अवरोध कर रहे हैं, तो उसे हम इस पांच कर्मों के हेल्प से बॉडी से एक्सपेल आउट कर सकते हैं। और संशनम की चिकित्सा है कि दोष बड़े हुए हैं, हमें दिख रहा है, हमें उनकी सारी साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो अगर हम इसे बाहर ना निकाल कर चिकित्सा जैसे मेडिसिन के थ्रू ही हम इसे कम कर सकते हैं, हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो वो आता है संशनम चिकित्सा में। ठीक है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट इज बेसिकली अ बायो क्लेंजिंग regime intend to eliminate the toxic elements from the body। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में पंचकर्म का मतलब बताया गया है कि ट्रीटमेंट, इसे हम ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली हम बायो क्लेंजर, बॉडी की शुद्धि करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में हमने स्वस्थ वृद्ध में पढ़ा था कि काफ़ी सारे नेति हो गई, धोती हो गई, ठीक है, जल नीति हो गई, ठीक है, और सोविरंजन हो गई। ये सारी चीज़ें यूज़ करके हमारे जो आचार्य हैं वो पूरी बॉडी को क्लेंस करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीज़ें लोगों को या तो पता नहीं है, सही तरीका नहीं पता है, या फिर कोई उसे यूज़ करना नहीं चाहता, या इसके बारे में हमें ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरह की जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बॉडी में दोष काफ़ी बढ़ने लग जाते, तो उसी दोष की जब एकदम चरम सीमा तक आ जाती है तब हमें पंचकर्मा का सहारा लेना पड़ता है। तो पंचकर्मा भी वही है, जैसे नेति धोती जो है वो बहुत ही एकदम निचले स्तर पर यूज़ की जाती थी, जो डेली के डेली हम अपनी बॉडी को क्लेंस करते थे, इसलिए तब के टाइम में इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन आजकल के टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं होती है। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट वही है, बायो क्लेंजिंग, एक तरह से पूरी तरह से बॉडी को साफ करने की रेजीम है। ठीक है। इंटेंट टू एलिमिनेट, इससे क्या होता है, बायो क्लेंजिंग रेजीम से हमें फ़ायदा क्या है, एलिमिनेट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। जो भी बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं वो बॉडी से निकालने की प्रक्रिया को पंचकर्मा ट्रीटमेंट कहा गया है। एंड देयर बाय एनहेंस इम्यूनिटी। तो बॉडी से अगर हमारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी लाइट फील करेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी अग्नि भी बढ़ेगी, पेट मतलब खाने को पचाने की क्षमता भी बढ़ेगी, और हमारी इम्यूनिटी भी एनहांस हो जाएगी, जिससे कि हम बीमार कम पड़ेंगे। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा में इसकी बहुत मान्यता है। ठीक है। अमोंग अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा स्टैंड्स फॉर, काय चिकित्सा यानी कि बॉडी की चिकित्सा। ठीक है, ये पहले आता है। ठीक है। कोई भी हमें बीमारी होती है तो पहले हम ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देती है जो कि फिजिशियन हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसी का नाम दिया गया है काय चिकित्सा। लेकिन जैसे ही बॉडी में दोष बढ़ने लगते हैं और वो मेडिसिन के थ्रू हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें सेकेंड ट्रीटमेंट की बॉडी से बाहर ही निकाल दो। जैसे कि सर्जरी में जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी के टाइम में हमें अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पहले के टाइम पे लोगों को पड़ती थी। तो जब ये आउटग्रो स्टार्ट होने लग जाता है तो ऑब्वियसली जो भी सिस्टम है उनमें अफेक्ट करता है। ठीक है। तो अफेक्ट करने के साथ साथ क्या हो रहा है, पेन हो रहा है।
ठीक है। तो सर्जन्स क्या करते हैं, इसे काट कर निकाल देते हैं। उसी तरह ही पंचकर्मा भी यही ट्रीटमेंट है कि अगर बॉडी में टॉक्सिन्स के लेवल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे। कैसे? या तो ऊपर से, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, या तो हम उसे एक्सपेल कर सकते हैं, या फिर डाउनवर्ड्स हम एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि काय चिकित्सा फर्स्ट आता है एंड इट हैज़ बीन कंसिडर एज अ ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फॉर सर्वांग श्रमशिता व्याधिस। ठीक है। तो काय चिकित्सा को पहला माना गया है, और क्यों? क्योंकि ये ट्रीटमेंट का पहला क्राइटेरिया होता है सर्वांग श्रमशिता व्याधिस। बॉडी में कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो उसका पहला ट्रीटमेंट हमें काय चिकित्सा से पता लगता है। काय चिकित्सा से ही हमें पता लगेगा। सो फॉर ऑल काय चिकित्सा साध्य रोग्स, तो काय चिकित्सा में साध्य रोग जो है, ठीक है, पंचकर्मा इज कंसिडर एज द बेस्ट संध्योपाय। ठीक है। तो पंचकर्मा क्या करता है? पंचकर्मा जो भी 5 ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, 5 काय चिकित्सा इन 5 ट्रीटमेंट की हेल्प से पूरी बॉडी को क्योर करने में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ काय चिकित्सा। ठीक है, ये काय चिकित्सा किया गया है। ठीक है, बट ऑल्सो कैन बी कंसिडर एज स्वतंत्र विज्ञान। तो काय चिकित्सा का ही पार्ट का पंचकर्मा है, लेकिन हम इसे स्वतंत्र विज्ञान यानी अलग एक नया साइंस या एक ब्रांच ऑफ साइंस की तरह हम इसे लेते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट इज बिलीव टू हेल्प इन रेडिकल एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज़। पंचकर्मा ट्रीटमेंट से क्या होता है? पंचकर्मा ट्रीटमेंट से माना गया है कि हमारे बॉडी में जितने भी रेडिकल्स है, जितने भी फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में घूम रहे हैं, उनका एलिमिनेशन होता है ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स। तो इनका एलिमिनेशन होता है, जिसके वजह से डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ दोषास। तो ये जो रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनी हुई है, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जो बनी हुई है, अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो ये डिजीज़ का कारण बन सकता है, और जो दोषास जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं ये वो नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब इसमें एक श्लोक है, स्नेह स्वेद आदि द्वारा शरीरस्य उत्क्लिष्ट दोषानां यथा आसन्न मार्गेण बाहिर निर्हरण कर्तव्यतम संशनम कर्तव्यतम च पंचकर्मत्वम। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप एज अ डेफिनेशन की तरह आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पंचकर्मा क्या है। डेफिनेशन में पूछते हैं व्हाट इज़ पंचकर्मा, या पंचकर्मा को समझाएं। ठीक है, तो उसमें आपको ये श्लोक लिखना है। इसकी ट्रांसलेशन है, पंचकर्मा इज अ प्रोसीजर इन विच उत्कृष्ट दोषास। पंचकर्मा वो प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे उत्कृष्ट दोषास यानी दोष जो बड़े हुए हैं बॉडी में आर एक्सपेल आउट, वो बाहर निकाल देते हैं थ्रू कहाँ से? द नियरेस्ट रूट आफ्टर स्नेहन एंड स्वेदन। नियरेस्ट रूट मतलब से, ठीक है, किसके बाद? स्नेहन स्वेदन के बाद। पंचकर्मा का पहला ही प्रोसीजर पूर्व कर्म जो होता है उसमें स्नेहन और स्वेदन दिया जाता है, उसके बाद ही पंचकर्म परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय समशनम थेरेपी। यहाँ फॉलोड यानी कि पहले तो हम मेडिसिन देते हैं, उसके साथ ही साथ हम क्लेंजिंग का भी प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। द वर्ड पंचकर्मा डिनोट्स, अब पंचकर्मा को हमको डिकोड करना है यानी कि डिसोसिएट करना है। 5 यानी 5 कर्म, बहु इति कर्तव्यता, योगी दोष निर्हरण, शक्तिरत ध्यायस्तत्वम। ठीक है, ये चरक की टीका है। ठीक है। द टर्म पंचकर्मा इज मेड आउट ऑफ 2 वर्ड्स। हाँ, ये निरुक्ति में आप बोल सकते हो, निरुक्ति है, ये परिभाषा है। ठीक है, ऊपर वाली जो है वो परिभाषा है, नीचे वाली आप निरुक्ति में यूज़ कर सकते हो कि पंचकर्मा वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच और कर्मा। यहाँ पे पंच क्या है? इस संख्या प्रधान।
5 क्या है, संख्या प्रदान होता है, ठीक है, 5 यानी कि वो एक संख्या है, ठीक है। और कर्म रेफर्स टू द प्रोसीजर विच हैज़ मल्टीपल डायमेंशनल थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो कर्म क्या है, जिसमें बहुत सारे थेरेपेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और हैविंग द कैपेसिटी, और उनमें कैपेसिटी भी होती है टू एक्सप्लेन द दोषस इन लार्जर क्वांटिटी। इनमें कैपेसिटी भी होती है कि जो दोष बढ़े हुए हैं वो लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाए। दीज आर, इनमें क्या इंक्लूड किया गया है, वमन, वमना, विरेचना, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती एंड नस्य, ठीक है। तो 5 कर्म हमको बता दिए हैं चरक के अनुसार, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। देयर आर प्रोसीजर्स केपेबल ऑफ रिमूविंग वेजिटेटेड दोषास इन बल्क क्वांटिटी। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर्स किसके लिए केपेबल है, इनका सामर्थ्य क्या है, ऑफ रिमूविंग वेजिटेटेड दोष है। वेजिटेटेड मतलब जो दोष कुपित हो रखे हैं, जो दोष बॉडी में कुपित अवस्था में है, बल्क क्वांटिटी अधिक मात्रा में है, एंड हेंस आर गिवन इम्पोर्टेंस एज द 5 इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। इसीलिए इनके अंदर सामर्थ्य, इन 5 कर्मों में इतना सामर्थ्य है कि बॉडी में जो कुपित दोष अधिक मात्रा में बना हुआ है ये उन्हें बाहर निकाल सके, एंड हेंस इसीलिए गिवन इम्पॉर्टेंस, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है एज द 5 इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है।